आपने मुझे पहचाना? नहीं। नहीं? दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी की दुश्वारियों ने हमें इतना परेशान कर रखा है कि हंसने के 2 पल भी बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं। ऐसे में मनोरंजन के साधनों का, खास तौर से हास्य से भरी फिल्मों का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। इसलिए फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातों में आज हम लेकर आए हैं मशहूर अभिनेता और हास्य कलाकार जॉनी लीवर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो चलिए चलते हैं इस खास सफर पर। अबे बॉल समझ के बैठते मर रहा बाप को। अब मैं समझा तूने बैट क्यों खरीद के दी इनको। दोस्तों, जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक तेलुगु ईसाई परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला था। वो एक भारतीय अभिनेता और प्रमुख रूप से हास्य अभिनेता हैं, जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वो भारत के पहले और सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले हास्य कलाकारों में से एक हैं। उनके कार्यों की पहचान करते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में 13 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन भी शामिल हैं। अबे कौन सा भंगार वाला, कौन सा माल तेरे को छपड़े पे ले जाके फेंक डालूंगा भाई। फिल्म दीवाना मस्ताना के लिए साल 1997 में और दूल्हे राजा के लिए साल 1998 में 2 बार पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उन्होंने अपना करियर 1984 में शुरू किया और 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया है। मैं मना नहीं करता हूँ, करिए आप, लेकिन एड्स का इलाज तो आने दीजिए, उसके बाद करिए। उनके पिता हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लांट में ऑपरेटर के रूप में काम किया करते थे, जहां उन्होंने 6 साल तक मजदूर के रूप में भी काम किया है। लीवर का पालन पोषण मुंबई के धारावी के किंग्स सर्कल इलाके में हुआ। उनकी मातृभाषा तेलुगु है और वो पंजाबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और तुलु में पारंगत हैं। वो 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। जॉनी लीवर ने 7वीं कक्षा तक आंध्र शिक्षा सोसाइटी इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ाई की है। इससे आगे उनकी पढ़ाई नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कितनी बेरहमी से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहां मारते हुए आदमी को शर्म आए। जॉनी लीवर उस समय के कुछ प्रसिद्ध हिंदी फिल्मी सितारों की नकल किया करते थे और हिंदी फिल्मी सितारों के गानों पर नाचकर मुंबई की सड़कों पर पेन बेचा करते थे। उन्होंने अपने शुरुआती साल हैदराबाद के एक पुराने शहर याकूतपुरा में भी बिताए, जहां उन्होंने कॉमेडी अभिनय की अनूठी शैली सीखी। तो उन्होंने कहा कि जाना ही नहीं, बहाना कर दो कि हमारा कोई आर्टिस्ट मर गया, मैयत में जाना है, हम नहीं आ सकते। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की नकल की थी और उसी दिन से कर्मचारियों ने उन्हें जॉनी लीवर कहना शुरू कर दिया था। बाद में जब वो फिल्म उद्योग में शामिल हुए तो उन्होंने अपने स्क्रीन नाम के रूप में जॉनी लीवर का उपयोग करने का फैसला किया। वो कभी इसकी बच्ची मुजरा करने वाली मेरे को हीरोइन बन के लूटी। उन्होंने संगीत शो तबस्सुम हिट परेड में स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया और प्रसिद्धि अर्जित करने लगे। इसके बाद संगीत निर्देशक जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप में शामिल हो गए। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन में से एक हैं और उन्हें भारत में स्टैंड अप कॉमेडियन पेशे के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। एक दिन मौका देकर इसके घर की गैस लीक करो और माचिस जला के फेंक दो। हिंदुस्तान यूनिलीवर में शामिल होने से पहले भी वो मंच प्रदर्शन दे रहे थे। चूँकि वो मंच शो से अच्छी कमाई कर रहे थे, इसलिए उन्होंने साल 1981 में हिंदुस्तान यूनिलीवर छोड़ दिया। उन्होंने बहुत सारे शो किए और पूरी दुनिया में अपने हुनर का परचम लहराया। उनका पहला बड़ा दौरा था 1982 में अमिताभ बच्चन के साथ। उन्होंने हंसी के हंगामे नामक एक कॉमेडी कैसेट रिकॉर्ड किया, जिसने उन्हें ऑडियो मोड के जरिए घरों में पहचान दिलाई। इस दौरान उन्होंने शेखर कपूर द्वारा निर्देशित कछुआ छाप धूप बत्ती के लिए कुछ विज्ञापन भी किए। 1986 में उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग के सदस्यों के सामने एक चैरिटी शो होप 86 में फिलर के तौर पर परफॉर्म किया।
उनकी प्रतिभा को पहचाना गया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्माता गुल आनंद ने उन्हें नसीरुद्दीन शाह के साथ 1980 के दशक में पहला ब्रेक दिया, जिसका नाम था तुम पर हम कुर्बान, जिसमें मशहूर टीवी और स्टेज कंपेयर और गुजरे जमाने की अभिनेत्री बेबी तबस्सुम ने अपने बेटे होशंग गोविल को मुख्य भूमिका में लॉन्च किया। फिर तबस्सुम और दिवंगत ने सुनील दत्त की बदौलत फिल्म दर्द का रिश्ता में काम किया। दर्द का रिश्ता के बाद वो नसीरुद्दीन शाह के साथ जलवा हीरो हीरालाल में नजर आए। 1990 के दशक में उनको पहली बड़ी सफलता फिल्म बाजीगर से मिली और इसके बाद उन्हें सहायक अभिनेता और हास्य अभिनेता के रूप में फिल्मों में देखा जाने लगा था। अपनी फिल्मी भूमिकाओं में व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने लाइव शो करना जारी रखा। फिल्म फेयर पुरस्कारों में उन्हें माइकल जैक्सन की नकल करना था और इस कार्य को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। उनका सबसे प्रशंसनीय प्रदर्शन अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित फिल्म बाजीगर में बाबूलाल का किरदार था। घर में कोई है क्या? घर में कोई है क्या? अबे अंधे, ये लगा ये कौन है घर में? जंगल में खड़ा हूं मैं। उन्हें उनके कुछ अन्य प्रसिद्ध किरदारों जैसे कि छोटा छतरी, असलम भाई आदि के लिए भी बहुत याद किया जाता है। असलम भाई को जो राग पट्टी देता है ना, उसको असलम भाई मलम पट्टी देता है। उन्होंने एक तुलु फिल्म रंग में भी अभिनय किया। उनकी पहली तमिल फीचर फिल्म अम्बिरक्कू अला विल्लई साल 2011 में रिलीज हुई थी। उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म गारा में भी अभिनय किया था। जॉनी लीवर पहली बार 1993 में सिटकॉम जबान संभाल के एक एपिसोड में जॉनी उटोलैंडेड के रूप में दिखाई दिए। जॉनी लीवर जी टीवी पर अपने शो जॉनी आला रे में भी दिखाई दिए। साल 2007 में वो स्टैंड अप रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस में जज के रूप में भी दिखाई दिए। साल 2017 में जॉनी लीवर कमिश्नर गूगल चटर्जी के रूप में पार्टनर्स के कलाकारों में शामिल हुए। वो MAAM यानी मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने दुनिया भर में हजारों लाइव शोज किए हैं। उन्होंने 1984 में सुजाता लीवर से शादी की और उनके 2 बच्चे जेमी लीवर और जेसी लीवर भी हैं। उनके छोटे भाई जिमी मोसेस भी एक हास्य अभिनेता और मिमिक्री कलाकार हैं। जॉनी लीवर एक ईसाई हैं। जब उनसे उनके धर्म परिवर्तन के बारे में पूछा गया तो लीवर ने जवाब दिया कि ये भगवान की इच्छा थी। मैं हमेशा से धार्मिक व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मेरे बेटे को गले के ट्यूमर का पता चला और उस वक्त मैं असहाय था और मदद के लिए भगवान की ओर मुड़ा। मैंने फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया था और अपना सारा समय उसके लिए प्रार्थना करने में बिताया। 10 दिन बाद जब उसे टेस्ट के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर हैरान रह गए क्योंकि कैंसर गायब हो चुका था और ये मेरे लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी। जॉनी लीवर की कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं बाजीगर, बादशाह, तेजाब, रूप की रानी, चोरों का राजा, करण अर्जुन, राजा हिंदुस्तानी, कोई मिल गया वगैरह। जॉनी लीवर बेबी तबस्सुम की बहुत इज्जत करते थे और उन्हें अपनी बहन की तरह मानते थे। प्रमुख हास्य फिल्म दूल्हे राजा, जिसमें गोविंदा मुख्य कलाकार थे और ये फिल्म 1990 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म में गोविंदा, कादर खान, जॉनी लीवर को लोगों ने खूब सराहा था। इस फिल्म ने लोगों को हंसाने और एंटरटेन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आपको होश में लाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सड़े हुए प्याज सुंघाए, माली की गंदी बनियान सुंघाई, बदबूदार जूते सुंघाए। देखो जूतों का ढेर लगा हुआ है। 2 दशक बाद भी इस फिल्म के सीन लोगों को आज भी हंसने पर मजबूर कर देते हैं। इसके वीडियोस अगर आप आज भी देखें तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। अरे हम तोड़ेंगे रे अफसर, ये जो होटल के नीचे का तो फ्लोर है ना, वो जल्दी गिरा दो, चलो। इस तरह लोगों को हंसाने का बीड़ा लेकर अपने जीवन की खुशनुमा यात्रा पर निकले मशहूर हास्य अभिनेता और कलाकार जॉनी लीवर को फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अचानक उनको याद आया मेरी माँ को खर्चा पानी देना भूल गए और मेरी माँ बाथरूम में थी। डबल बी साबुन पे जो फिसली सीधे कोर्ट पहुँच गई। तो दोस्तों, आज के अंक में हमने आपसे मुलाकात कराई प्रमुख हास्य अभिनेता और कलाकार जॉनी लीवर से।
तो दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें प्रमोशन मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बॉलीवुड के बारे में आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। तो अब मुझे यानी सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलावट मर गया यार, कंजूस था, हरामी था, लेकिन अच्छा आदमी था यार। चलो चलते यार।